कभी कभी ऐसा होता है ना, रात के 2 बज रहे हैं, सब शांत है, लेकिन दिमाग वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम में से कई लोगों के साथ होती है और हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है। तो चलिए आज इसी ओवरथिंकिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, बिस्तर में हैं, सोने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आ रहे हैं। कल के पेपर का क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? उसने वैसी बात क्यों कही थी? हजारों सवाल एक साथ दौड़ रहे हैं और नींद है कि कोसों दूर। जानी पहचानी सी लगती है ना ये कहानी। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, मतलब ख्यालों का एक ऐसा चक्कर जिसमें घूमते तो बहुत हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। ना कोई नतीजा निकलता है, ना कोई प्लान बनता है। ये एक तरह का मेंटल पैरालिसिस है जो हमें एक्शन लेने से ही रोक देता है। तो चलिए अब जरा इस एनालिसिस पैरालिसिस यानी विश्लेषण के लकवे की असली कीमत को समझते हैं। ये हमारी जिंदगी पर, हमारे काम पर आखिर असर डालता कैसे है? ये लाइन एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताती है। कभी गौर किया है, हम घंटों बैठकर एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं, पर ज्यादातर समय बस ये सोचने में निकल जाता है कि शुरू कहां से करें। यही तो है ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान। ये असल काम की जगह ले लेता है। तो सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है, मतलब क्यों फंस जाता है इस लूप में। चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी मजेदार मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे पहला और जरूरी काम है हमें सुरक्षित रखना, बिल्कुल एक बहुत ही प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह। लेकिन कभी कभी ना इसका अलार्म सिस्टम थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है और यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। हमारा ये दिमागी सिक्योरिटी गार्ड असली खतरों जैसे कि मान लीजिए किसी भालू का हमला और रोजमर्रा के तनाव जैसे एग्जाम की टेंशन के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। नतीजा, ये हर छोटी बड़ी बात पर पैनिक बटन दबा देता है। तो ठीक है, अब जब हम समस्या को समझ गए हैं तो समाधान की तरफ बढ़ते हैं। यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप्स का तरीका है जिससे दिमाग के इस अलार्म सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, नेम इट, दूसरा, टाइम इट और तीसरा, मूव इट। ये तीनों मिलकर हमें ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसे अपनी मेंटल फर्स्ट एड किट समझ लीजिए। तो पहला स्टेप है, इसे नाम दें। जब भी दिमाग में विचारों का तूफान उठे तो बस रुककर उस डर को, उस भावना को एक नाम दीजिए। जोर से बोलिए या लिख लीजिए, मुझे फेल होने से डर लग रहा है। जब हम अपनी फीलिंग को एक नाम देते हैं ना, तो साइंटिफिकली दिमाग का पैनिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है। उसे लगता है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कमाल का काम करता है। इसमें हमें चिंता करने के लिए बाकायदा एक टाइम सेट करना है। और ये समय कितना है? सिर्फ 5 मिनट। जी हाँ, इसे 5 मिनट रूल कहते हैं। ये एक छोटी सी विंडो है जिसमें हम अपने दिमाग को कहते हैं, ठीक है, अब तुम अपनी सारी चिंताएं, सारे क्या होगा अगर वाले सवाल सब सोच लो। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जब दिमाग को ये पता होता है कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसके लिए एक टाइम फिक्स है, तो वो बीच बीच में हमें परेशान करना कम कर देता है। तो दिन में कोई भी 5 मिनट चुन लीजिए, और अगर दिन में कभी और चिंता सताए तो दिमाग से कहिए, अभी नहीं, तुम्हारा टाइम शाम को है। यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों में ये आदत बन जाती है। और अब फाइनल और सबसे तेजी से काम करने वाला कदम, जो ओवरथिंकिंग के साइकिल को फौरन तोड़ सकता है। एक लाइन में कहें तो ओवरथिंकिंग तब रुकती है जब शरीर हरकत करता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, बस अपनी जगह से उठकर 1 गिलास पानी पी लीजिए या 10 पुशअप्स कर लीजिए। जैसे ही शरीर हरकत में आता है, दिमाग का फोकस भविष्य की काल्पनिक चिंताओं से हटकर अभी के काम पर आ जाता है। सच में फिजिकल एक्शन दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का आखिर मकसद क्या है, उसे पक्का करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, हमारा मकसद सोचना बंद करना बिल्कुल नहीं है। मकसद है अपनी मेंटल एनर्जी को सही दिशा देना, ये कंट्रोल करना कि कब सोचना है और कब बस काम करना है। और ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। कामयाब वो लोग नहीं होते जो सिर्फ सोचते रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो ये जानते हैं कि अब सोचने का टाइम खत्म और एक्शन का टाइम शुरू। तो अब ये जानकारी हमारे पास है। सवाल ये है कि अगली बार जब दिमाग ओवरथिंकिंग के लूप में फंसेगा तो इन 3 कदमों में से कौन सा कदम उठाया जाएगा? ये सवाल हमें खुद से पूछना है, क्योंकि हमारा जवाब ही हमारा अगला एक्शन होगा।